हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर पर आप सभी का स्वागत है। भाई आज हम लोग फिर से साइंस का एक टॉपिक जो कि सेल के बाद हम लोग पढ़ते हैं। जीन क्या होता है जिसको जेनेटिक्स कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं जीन के बारे में, है ना। जीन क्या होता है, जीन की बात आएगी। भाई जीन होता क्या है, तो आप सभी जानते हैं होंगे ना। जेनेटिक्स अर्थात माता पिता से वैसा संबंध जो अपने संतान में दिखता है, जैसे बोल सकते हैं भौतिक एवं व्यवहारिक संबंध। माता पिता का से संबंधित जो होते हैं भौतिक एवं व्यवहारिक संबंध उनके संतान में दिखता है, तो वो किस कारण से दिखता है भाई? जीन के माध्यम से दिखता है, उनके गुण सूत्र के माध्यम से दिखता है, उनके गुण के माध्यम से दिखता है। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं भाई जीन की खोज किसने की? जीन की खोज किसने की भाई? जब ये दिखता है तो किसने खोज किया होगा? तो जीन की खोज जॉनसन ने किया था। किसने किया था भाई? जॉनसन ने किया था। जीन की खोज किसने किया? जॉनसन ने किया, है ना। उसके बाद आया जीन की खोज तो की जॉनसन ने। तो जीन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं। तो जीन के बारे में जो पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, टू स्टडी की बात करते हैं, तो टू स्टडी को क्या कहते हैं? अनुवांशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा विभाग होता है साइंस के, एक ऐसा है ना डिपार्टमेंट होता है, जेनेटिक्स डिपार्टमेंट, है ना। तो अनुवांशिकी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, अनुवांशिकी के बारे में पढ़ते हैं। तो जीन के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं अर्थात जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब रहेगा बात क्या कि जेनेटिक्स के बारे में स्पेशल अध्ययन करते हैं या उसके इस पे स्पेशल रूप से सर्च किए थे, ज़्यादा सर्च किए, उस पर ज़्यादा गुणसूत्र के बारे में बताया, इसका ज़्यादा लक्षण के बारे में बताया, इसीलिए उनको पितामह कहते हैं। तो जेनेटिक्स के पितामह, अनुवांशिकी के पितामह किसे कहते? ग्रेगरी मेंडल को कहते हैं। ठीक है, तो ग्रेगरी मेंडल ने क्या किया था भाई? किसी आदमी पे सर्च नहीं किए थे। उन्होंने क्या किया, सब लक्षण तो दिखेगा, क्योंकि आदमी पे सर्च करना, मनुष्य पे सर्च करना मतलब वो अपनी जिंदगी को समाप्त कर देंगे तभी तो दिखेगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, ग्रेगरी मेंडल ने मटर के पौधे पे सर्च किया था। मटर का आयु समाप्त हो जाता है बहुत ही कम समय में, 3 से 4 महीने आयु होती है। फिर से क्या होगा, उस मटर के पौधे का गुण उसी के संतान में फिर से आता है कि नहीं, अर्थात उसी मटर से में देखा गया कि भाई उनका लक्षण दिखता है कि नहीं, है ना। तो ग्रेगरी मेंडल ने मटर के पौधे पे सर्च किया था, किसके लिए? अनुवांशिकी की खोज के लिए, अर्थात अनुवांशिकी के पितामह किसे कहते हैं? ग्रेगरी मेंडल को कहते हैं। ठीक है, अब ये बात करते हैं अनुवांशिकी होता क्या, इसका क्या प्रक्रिया होती है। यह अनुवांशिकी प्रक्रिया को ट्रांसफर करता है, यह अनुवांशिकी प्रक्रिया जीन को ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, यह अनुवांशिकी प्रक्रिया को ट्रांसफर करता है जीन। जीन क्या करता है? अनुवांशिकी प्रक्रिया को ट्रांसफर करता है। ये बात था जीन के बारे में। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कोशिका का दूसरा बड़ा भाग होता है। ठीक है, कोशिका जो हम लोग सेल पढ़े थे, जिन्होंने अभी तक सेल नहीं पढ़े हैं भाई, हमारा पीछे के वीडियो में जा करके आप सेल चैप्टर पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। सेल के 2 पार्ट्स दिए गए हैं, आप उन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे। मैं 100% गारंटी करता हूं कि सेल का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? यह कोशिका का दूसरा बड़ा भाग होता है। सेल होता है, सेल में पार्ट्स में बांटे गए हैं। सेल के बहुत सारे पार्ट्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़िएगा, राइबोसोम पढ़िएगा, लाइसोसोम पढ़िएगा, केंद्रक पढ़िएगा, गोल्जी काय पढ़िएगा, ये सारा रहते हैं उसी का, सेल का, कोशिका का भाग होता है। ठीक है, और सेल सबसे छोटी इकाई कहते हैं, बोलते भी हैं हम लोग, मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। सबसे छोटा है सेल, लेकिन उसके अंदर भी ये सारा सब चीज है। ठीक है, उसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है ना, गोल्जी काय है, केंद्रक होते हैं, ये सारा चीज उसी के अंदर होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है? ठीक है, अब कहेगा कोशिका का दूसरा भाग कौन होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा क्वेश्चन आएगा, इसकी खोज किसने किया था? ऑल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? ऑल्टमैन ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया? ऑल्टमैन ने किया। उसके बाद ऑल्टमैन ने खोज की, लेकिन नामकरण किसी और ने दिया।
माता पिता ने किसी संतान को जन्म देते हैं, लेकिन नाम देने का काम दादाजी कर देंगे, दादी जी कर देंगी, बुआ जी करेंगी, नाना जी करेंगे, नानी जी, ये कोई और भी करेगा। तो नाम देने का काम किसने किया? सी बेंडा ने। खोज किया ऑल्टमैन, नामकरण किसने किया? सी बेंडा। ये भी दोनों क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का उत्पादन एवं संग्रह करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो होते हैं ऊर्जा, एनर्जी, है ना, हम बोल पा रहे हैं, तो मेरा एनर्जी कहाँ से उत्पन्न हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया से। आपके सामने बोल पा रहे हैं, तो ये क्या है? ऊर्जा है। जब तक ऊर्जा नहीं रहेगी तो कहाँ से बोल पाएंगे? तो ऊर्जा का उत्पादन एवं संग्रह जो होता है एटीपी के रूप में होता है। अब एटीपी क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। एटीपी जो होते हैं, एटीपी का फुल फॉर्म पूछता है भाई, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होते हैं, तो उसका ऊर्जा का उत्पादन एवं संग्रह एटीपी के रूप में होता है। मानव शरीर में जो होते हैं 38 एटीपी, 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। यही एटीपी ऊर्जा के माध्यम से हम लोग चल फिर पाते हैं, बोल पाते हैं, किसी के साथ कुछ कर पाते हैं, या डांस कर पाते हैं, कुछ भी करते हैं हम। तो ऊर्जा के चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया देने का काम करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, कोशिका का घर कहते हैं, कोशिका को ऊर्जा देने वाला घर कहते हैं, या इंग्लिश में हम लोग तो बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया? ऑल्टमैन। नामकरण किसने किया? सी बेंडा। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, उसके बाद श्वसन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग सांस ले रहे हैं, तो सांस लेने में भाई ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कौन दे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा कौन दे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो श्वसन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। उसके बाद बोला है एटीपी को मानव शरीर की मुद्रा कहा जाता है। मानव शरीर की मुद्रा, है ना, मानव शरीर की मुद्रा का मतलब हो गया भाई, मानव शरीर में ऊर्जा खर्च करते हैं। अर्थात आप कहीं मार्केट में आते हैं, आपको खर्च करने के लिए बात बोला जाता है, तो खर्च कहाँ से कीजिएगा? पैसा चाहिए। मुद्रा क्या होता है? एक तरह से पैसा होता है, तो उसको ऊर्जा के रूप में मिलते हैं, तो हमारे लिए वो क्या है? पैसा है भाई। आप पैसा लेके गए हैं तो मार्केट में आपका एनर्जी बन के गया है वो पैसा। अगर पैसा है तो लीजिएगा, और नहीं पैसा है तो वापस चले जाइएगा। तो उसी की तरह से मानव शरीर की मुद्रा कहा जाता है किसको? एटीपी को। ठीक है, उसके बाद यह दोहरी झिल्ली से बना होता है तथा बल्कुल और अंतस। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं दोहरी झिल्ली, दो झिल्ली से मिलकर बना होते हैं। झिल्ली तो होता है, जैसे हम लोग ये चमड़ा है ना, स्किन है, स्किन के नीचे क्या है? झिल्ली है, इसके लिए अंदर क्या है? झिल्ली है। तो ये झिल्ली जो होते हैं डबल लेयर में होते हैं। उसी ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं दोहरी झिल्ली से बने होते हैं, जिसका नाम बल्कुट तथा अंतस करते हैं। ठीक है, अगला बात है माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल तथा एनिमल सेल दोनों पाया था। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पादप कोशिका में और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। तो ये था मेरा जीन और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और भी क्या होगा अगले वीडियो में फिर लेकर के आएंगे। तो जो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही।